नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि आज अति पिछड़ा पसमानदा समाज का एक दिवसीय बैठक था। इस बैठक में पूरे बिहार से अति पिछड़ा समाज से जो है लोग आए हुए हैं और इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बन रहा है, ये बैठक क्यों हो रही है, यहाँ जो भी बिहार से अति पिछड़ा के जो लोग आए हैं उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। क्या कहेंगे, आज जो मीटिंग था अति पिछड़ा पसमानदा समाज का एक दिवसीय आज जो बैठक था, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज जो हम लोग बैठक बुलाए थे, इसमें संगठन के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया था। वो अति पिछड़ा संगठन है, कई तरह के संगठन लोग चलाते हैं उनको, और जातीय संगठन के लोगों को। और बुलाए थे तो हम लोग कम लोगों को, लेकिन जितना लोगों को हमने बुलाया उतना लोग आ गए। जबकि हम लोग जोड़ते हैं कि 100 लोगों को बुलाए हैं तो 50 लोग आएंगे, लेकिन 100% उपस्थिति है। आप बोल रहे हैं कम लोगों को बुलाए थे, लेकिन ऊपर से नीचे तक और पूरा हॉल भरा हुआ था, जाने के लिए जगह मतलब जितने लोगों को हम लोगों ने कॉल किया 100% उपस्थिति हो गई, इसलिए ज़्यादा लोग हो गए। तो आज का मकसद यही था कि अति पिछड़ा पसमानदा और दलित समाज के तमाम संगठन जो बनाए जा रहे हैं, उस तमाम संगठन को एक मंच पर लाना, जिसमें हम लोग करीब करीब सफल हो रहे हैं। और आगे जो 65% आरक्षण और तेली तमूली दांगी को जोड़कर अति पिछड़ों की हकमारी की जा रही है, इस पर आंदोलन और आने वाले विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा पसमानदा दलित समाज, आदिवासी समाज यूनाइट होके, और जो मतलब कि हमारे लिए झूठा ढोंग करते हैं कि हम अति पिछड़ा पसमानदा दलित समाज के शुभचिंतक हैं, उनको काम करते हैं जिनके लिए, उनको उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लेकर आज हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हुए। आज इस बैठक में क्या रणनीति बना है आप लोगों का? आज इस बैठक में रणनीति बना है कि हम लोग 121 लोग मिलकर कोर कमेटी बैठाएंगे। अभी भी तैयारी हो गया है। पूरे बिहार में दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम, पसमानदा सब एक होने जा रहा है। अब सरकार के नीति के खिलाफ नीतीश जी का एकदम नींद चैन उड़ा देना है। नीतीश जी हो या लालू जी हैं, दोनों का नींद उड़ जाएगा। इस बार जो है 243 जो सीट है, लगभग सब पर जो है दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम, पसमानदा लोग जातीय समीकरण करके, गोलबंद करके, मिसाल पूरे एक विधानसभा पर लड़ेंगे। और इस तरह से तैयारी करेंगे कि 70 साल से जो आज़ादी से वंचित करने वाले लोग हैं, ये आज तक दलित, अति पिछड़ा को ठगता रहे, उन लोगों के दरकिनार करने के लिए अब से एक मीटिंग बुलाई गई है। जितना नेता ये लोग थे, सब एक समाज के नेता, सब रणनीति है, सब हर समाज के संगठन के बड़े बड़े लीडर हैं। जो मिलर हाई स्कूल, गांधी मैदान भरने वाले लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कोई जनता नहीं आया, एक समाज के लीडर लोग आए थे। हाँ, इस बार जो उत्साह है अति पिछड़ा और पसमानदा, मुस्लिम और दलितों और आदिवासी का जो उत्साह है, जो हकमारी आज 25 साल से हो रहा है इस समाज का, उसी को लेकर उसी का जागरूक है और उत्साह है। क्यों आप लोग आए हैं? आज ये जो पटना हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है, जो 20 जून को जो आदेश आया है, पिछड़ों के जो 65% का जो कैप था, उसमें आवेशित होकर पूरे बिहार के अति पिछड़ा, पसमानदा, जिसको अति पिछड़ा का विंग है, जो 45 जातियाँ है मुस्लिम में, और दलित, ये तमाम लोगों की समस्या जुड़ी हुई थी। ये 65% का कैप और बीजेपी नीतीश कुमार के गठबैया की सरकार है, इसीलिए पूरे बिहार से जो 100 जातियाँ अति पिछड़ों के 45 जातियाँ, वो मुस्लिम, पसमानदा का और दलित समाज और ट्राइबल आदिवासी समाज के नुमाइंदे लोग पटना के गांधी मैदान के पास एनसीना इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च सेंटर है, आज इसी में लोग आया है कि मेरे हत्या होने जा रही है। हाई कोर्ट तो पछाड़ दिया, बल्कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबैया की जो सरकार है, वो नाटक कर रही है कि हमको शेड्यूल 9 में डालो। इनकी मंशा रहती तो ये पहले ही वो डलवा देते, या ऑर्डर। इसी को लेकर आप लोग ये 25 मार्च को जब ये कंक्लूड हो गया था हाई कोर्ट में,
तो उनको मालूम था कि रोका गया था कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा लोकसभा का, इसीलिए 20 जून को न निकाल करके ये रिजल्ट होने के बाद निकालने का काम किए। बल्कि इनकी मानता में खोट है। ये चाहते तो बीजेपी की सरकार पार्लियामेंट में रेजुलेशन लाकर शेड्यूल 9 डाल दिया रहता, तो आज उस तरह से शेड्यूल 9 का जो एक्ट है 448 ऐसे केसेज है जो शेड्यूल 9 में डाला गया है। कोई भी न्यायालय, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। हो गए आप लोग। एकजुट तो होना ही है, इसलिए कि संगठन जो है अति पिछड़ा और दलित और पासमानदा भी अति पिछड़ा में आता है। तो हम लोग एक तो पहले से भी थे, लेकिन अब जो है कि सरकार को गिराने के लिए सरकार गिरा दीजिएगा। सरकार गिरा देंगे। आप गिरा दीजिएगा सरकार गिराने के लिए मूड बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार में ताकत कहाँ है? ताकत ये नहीं अति है। पिछड़ा के बल पर टिके हुए है। अति पिछड़ा हम लोग अलग दिशा तय कर लिए थे, नीतीश कुमार धराशायी 4 मिनट में। हाँ, क्या कहेंगे सर, आज के मीटिंग से क्या कुछ आप लोगों को सीख मिला है? कैसे एकजुट करेंगे अपने समाज को? वंचित समाज, कमेरा समाज जाग चुका है। सब दिन इसका शोषण हुआ जग गया है। है समाज। समाज जाग चुका है, सेंसेशन आ गया है, उसमें संवेदना आ चुकी है कि मेरा शोषण हो रहा है। उस शोषण के विरुद्ध खड़ा होना चाहता है, अपना हक अधिकार लेना चाहता है। इसीलिए ये समाज धीरे धीरे जो जाति के आधार पर शोषित किए हैं, वर्ग के आधार पर शोषित किए गए हैं, ये जाति और वर्ग मिल करके अब जागृत हो गए हैं और अपना न्याय का शासन स्थापित करना चाहते हैं सबके साथ। सरकार बन पाएगी आप लोग? हम लोग एकदम उम्मीद और तमन्ना के साथ है, इसलिए आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और जितने भी नीचे वर्ग लोग हैं उनका विकास नहीं हुआ। वोट के समय ढेर सारी वादाएं होती है, लेकिन वो सारे वादाएं धरी के धरे रहते हैं। इस बार हम लोग सभी समाज, निचले जितने तबके के लोग हैं, जग चुके हैं और एक विश्वास और एक मंजिल के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला कल हम दलितों, महादलितों का होगा, यह मेरी तमन्ना है। बैठक को लेकर मैं पसमानदा समाज से हूँ और हम लोगों ने जो बैनर लगाया है, और इस बैनर को हम लोगों ने 12 साल पहले यहाँ आपदा करके अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा एक शब्द दिए थे 12 साल पहले, और उस पर काम भी बहुत हुआ, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा गैप हो गया। लेकिन अभी जो 90-95% पसमानदा अति पिछड़ा में है, और अति पिछड़ा में हमारी भी हकमारी हो रही है, और जो तथाकथित कहने वाली अति पिछड़ा के नाम पर सरकार चल रही है, जिस तरह से तेली तमोली दांगी को डाला गया, और चुनाव में अभी देखिए कि एनडीए और इंडिया मिलाकर के 80 सीट में 41 सीट पर 4 जातियों, दबंग जातियों का जो है जलवा रहा। यादव, कोयरी, राजपूत और घुमियार, 4 बिरादरी को 80 सीटों में 41 सीट दी गई, और दलित जो 12 सीट है उसमें पासवान और चमार को 10 सीट पर दिया गया। मतलब कि 51 सीट पर जो है 6 जातियों का बिहार में दबंगई चली, और जिसकी आबादी बिहार में 36% सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, अति पिछड़ों की, उसके खाते में कितनी आई? 9 सीटें आई। यही सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास का यही जो है उदाहरण है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने गौर फिक्र और चिंतन कर रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी इतनी आबादी जो 36% अति पिछड़ा है, 15% पसमानदा है, जो कि वो भी ऑलरेडी अति पिछड़ा में है, तो 50% और दलित मिला करके हम लोग अकेले यहाँ सरकार क्यों नहीं बना सकते, जो दूसरे के पीछे भीख मांग रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं, और हमारे हिस्सेदारी को जो है गमन कर रहा है, हमारी आर्थिक गैर बराबरी हो रही है, तमाम बिंदुओं में हम पिछड़े जा रहे हैं, हाशिए पर हैं, तो क्यों नहीं हम लोग चिंतन मनन करके अपनी सरकार बनाएं? हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप पार्टी बनाएंगे क्या? बनाया जाएगा, वही चिंतन मिंथन चल रही है। फिर हम लोग अगले बार चर्चा कर रहे हैं।
अमर आजाद जी, लगातार अति पिछड़ा से मांग किया जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से ही हो। क्या लगता है कि आप लोगों का ये सफर कितना सक्सेसफुल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल ये होना चाहिए। अभी तमाम जो बुद्धिजीवी और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर बैठ कर यही चिंतन कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार जिस तरह से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम की है, न्यायपालिका में जो ये आरक्षण नहीं है और जो किस तरह से 65% आरक्षण को षड्यंत्र के तहत निरस्त कर दिया गया, जबकि इसका फैसला पहले ही हो चुका था मगर लोकसभा के बाद डिसीजन दिया गया। तो ये सरकार जो मिल करके है, दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा जो समाज के लोग हैं जिनको मुख्य रूप से राजनीतिक में उसका सरकार बनना चाहिए, वो जो नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग ही सत्ता पर काबिज है, इसके खिलाफ में हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के अभी जो न्यायपालिका के खिलाफ ये आंदोलन हम लोग करेंगे और मजबूती से राजनीतिक विकल्प की जो बात हो रही है वो भी देने का काम करेंगे। और तमाम लोगों से यही हम लोगों का आह्वान है कि अब उन लोगों का नहीं चलने वाला है जो समाज को अति पिछड़ा, पासमानदा और दलित को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आरक्षण हम लोगों को निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी चाहिए। इसकी लड़ाई को हम लोग और मजबूत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे।